नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक समय था जब अरविंद चिदम्बरम भारत के सबसे बड़े टैलेंट माने जाते थे। मतलब युवा खिलाड़ियों में वो 13 साल की उम्र में भारत के नेशनल जूनियर चैंपियन बन गए थे। और तब हम निहाल, प्रज्ञानंदा, गुकेश और अर्जुन का नाम नहीं जानते थे, मतलब इन द सेंस कि वो तब बड़े खिलाड़ी नहीं थे। अरविंद चिदम्बरम बीच में कहीं खो गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वापस लौटे और आज का एक खास मुकाबला उन्होंने अर्जुन एरगैसी के खिलाफ खेला है, जो कि शायद बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा, खासतौर पर उसकी टाइमिंग की वजह से। तो आइए देखते हैं मैच। अर्जुन एरगैसी जो कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के छठे राउंड के ठीक पहले आधे अंक की लीड बनाकर जो है वो चल रहे थे। अर्जुन अगर ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो इस साल कैंडिडेट भी क्वालिफाई कर जाएंगे इस साल के सर्किट पॉइंट्स के आधार पर। इसीलिए ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। शुरुआत होती है D4 से। अरविंद यहाँ पे सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। नाइट F6, बिशप G5 खेल के चौंकाते हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से अर्जुन एरगैसी को। अर्जुन D5 करते हैं, E3, यहाँ पर E6 करके खेला जा सकता है कॉमन QGD में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन अर्जुन ने खेला G6, नाइट D2, बिशप G7, नाइट F3। शुरुआत में दोनों खिलाड़ी डेवलपमेंट पे ध्यान लगाते हैं। यहाँ पर कैसल, बिशप E2, C5 करते हैं अर्जुन, सेंटर को चैलेंज करते हैं, C3 यहाँ पर, सो B6, कासल, बिशप B7 और अब यहाँ पर खेलते हैं B4 अरविंद चिदम्बरम। अर्जुन यहाँ पे C4 खेल के भी जवाब दे सकते हैं और फिर आप बाद में इंतजार कर सकते हो इस बिशप के ओपन होने का, जब कभी भी E4 पर एक्सचेंजेस होंगे। बट ये एक थोड़ा सा पेसिव जैसी चाल भी नज़र आती है। अर्जुन नाइट BD7 खेलते हैं, पीसेस को निकालना हमेशा जो है वो प्रेफरेंस देना जारी रखते हैं। यहाँ पर पॉन इंटू C5, पॉन इंटू C5, क्वीन B3 आता है। यहाँ पर क्वीन C8 खेलते हैं। यहाँ पर अर्जुन एरगैसी सपोर्ट लगाते हैं B7 के बिशप को, एंड नाउ A4, क्वीन साइड से और स्पेस गेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर A6 खेलते हैं, H6 खेलते हैं अर्जुन और अरविंद के बिशप को चुनौती देते हैं। अरविंद बिशप यहाँ पर मूव खेलते हैं रुक B1। तो एक तो टाइमिंग जो मूव्स की थी आज अरविंद की, भाई वो कमाल थी। रुक B1, B7 पर अटैक किया उन्होंने। यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि अगर यहाँ पे चाहें अर्जुन तो H इंटू G5 मार के भी खेल सकते हैं, इसमें बुराई नहीं है कुछ। क्वीन B7 आप नाइट B6 खेल देंगे, क्वीन इंटू इवन E7 भी आ सकता है, बट नाइट इंटू A4 भी आ रहा है। और अगर वो नॉर्मल एक्सचेंज करते हैं, मान लीजिए कि क्वीन C8, रुक C8, ये पोजीशन फाइन है ब्लैक के लिए। बट खैर रुके B1 आए तो बिशप C6 बचाया पहले उन्होंने। सो नाउ बिशप F4, और ये वो मोमेंट था जहाँ पर सही चालें 2-3 हो सकती थी। एक C4, एक नाइट E4 भी पॉसिबल है, इवन नाइट H5 पॉसिबल है। बट अर्जुन ने यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया। अर्जुन ने खेला G5, बिशप जाता है E5 पर। हेयर अर्जुन खेलते हैं C4 पहले, क्वीन जाता है A3, पोजीशन को क्लोज कर देते हैं एक तरह से। एंड नाउ खेलते हैं रुक E8। यहाँ पर अरविंद खेलते हैं H3, बिशप F8 खेलते हैं यहाँ पर अर्जुन। अब क्वीन पर अटैक हो सकता है, डिस्कवर अटैक, तो क्वीन A2 पर यहाँ पर हटा लेते हैं। एंड नाउ G4। आई थिंक G4 का एक टाइमिंग जो था वो ये कह रहा था कि टाइमिंग इसके पहले भी G4, यहाँ पे G4 अगर चल दिया जाए, G4, नाइट E1 एंड देन इवन नाइट इंटू E5, D इंटू E5, ये वेरिएशन था जिसको बारे में एनालिसिस के समय जो है वो बात समझ में आती कि ये ब्लैक के लिए इंटरेस्टिंग होता, बेहतर भी हो सकता था। अर्जुन ने रुक E8 खेला और सिंपल है, अपने पॉन को सपोर्ट लगाया जिस पे E7 पर अटैक था, और इन फ्यूचर उनकी तैयारी भी थी कि पीसेस को इम्प्रूव करने की। H3 आए तो नाउ बिशप F8, नाउ क्वीन A2, G4 एक्सचेंज हुआ, नाइट G4, बिशप को G3 आते हैं, बिशप वापस G7 पे यहाँ पे अर्जुन खेलते हैं। तो जैसा हमने देखा कि अर्जुन के एक दो चाल जैसे खराब भी हुए कि बिशप F8 गए, फिर बिशप G7 आए, तो कहीं ना कहीं पोजीशन में थोड़े फंसे नज़र आ रहे थे। रुक F1, नाइट F8, नाइट H2 एक्सचेंज करने के लिए आते हैं अरविंद यहाँ पर, नाइट इंटू H2, बिशप इंटू H2। और ये वो मौका था, ये वो मोमेंट था जिसने खेल को बदला। अब यहाँ पे जो एनालिसिस बोलता है कि आप यहाँ पे E6 करके खेलिए, जो कि बहुत ही पेसिव लग रहा है क्योंकि आपके पीसेस उससे गेम में आ नहीं रहे हैं। अर्जुन ने खेला यहाँ पे बेहद एक्टिव मूव E5, और दोस्तों इस E5 के बाद अरविंद चिदम्बरम ने जो पोजीशन को पकड़ा है भाई गजब ही हो गया। उन्होंने मार दिया यहाँ पे पॉन इंटू D5, इन्होंने मारा बिशप इंटू E5, बिशप इंटू E5, रुक इंटू E5। अब अगर आप इस पोजीशन को ध्यान से देखें तो वाइट के कैम्प में आपको ऐसे ये 3 पॉन तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्लाइट
इशू है, लेकिन बिकॉज ये D4 वीक है और ये पॉन बैकवर्ड है, सो इवन सम हाउ ये जो D5 का पॉन है इस पर भी प्रेशर, और इस पॉन की वजह से ये बिशप काफ़ी ख़राब है। किंग डेफिनेटली एक्सपोज दिख रहा है आपको ब्लैक का, तो कहीं ना कहीं ये जो पोजीशन थी ये परेशान कर रही थी यहाँ पर अर्जुन एरगेसी को। नाइट F3 आते हैं अर्जुन विद द टेम्पो, यहाँ पर रुक जाता है E6 के स्क्वायर पर। नाउ रुक A B1 यहाँ पर, सो नाउ बिशप B7, नाइट D4, रुक G6 यहाँ पर, सो बिशप H5, रुक G5, और यहाँ तक आते आते ये क्लियर हो गया था कि अर्जुन का पोजीशन ख़राब हो रहा है क्योंकि उनके जो पीसेस थे वो अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। सो क्वीन E2 यहाँ पर, और ये वो मौका था लास्ट जो पीस बोर्ड पे नहीं था उसको भी किंग साइड जो है ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर अरविंद ने। क्वीन D7, नाउ F4, ये बहुत ही रिस्की देखने में लग रहा था क्योंकि E3 भी वीक हो रहा था, ऐसा लग रहा था G3 वीक हो रहा है, लेकिन ब्लैक फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है उसका। रुक G7, सो नाउ क्वीन C2। दोस्तों क्षमा करेगा, मेरा तबीयत थोड़ा एक दो दिन से ठीक नहीं है, तो उस वजह से मुझे लगातार बोलने में थोड़ी समस्या आ रही है, खांसी वगैरह की समस्या हो रही है, सर्दी खांसी की। ओके, सो नाइट E6 यहाँ पर आते हैं अर्जुन एक्सचेंज करने के लिए, एंड अगर एक्सचेंज कर लिया जाए तो डेफिनेटली ऑल इज़ गुड फॉर ब्लैक, बट यहाँ पर नाइट F5 आता है, रुक जो है वो H7 चला जाता है। अभी आप देखिए ये रुक को देखिए कहाँ रखा हुआ है, ये बिशप को देखिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ये नाइट वापस आया लेकिन ये भी कहीं नहीं जा रहा है। सो समहाउ ना ब्लैक के पीसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन था, ना कोई मतलब संतुलन बन रहा था, और यहाँ पर फिर शानदार चाल लेकर के आते हैं अरविंद चिदम्बरम, पोजीशन को बिल्कुल बोल्ड करते हैं, बोल्ड से खोल देते हैं, यहाँ पर E4 करके बोल्ड मूव चलते हैं। नाइट F4 अलाउ होता है, ऐसा लगता है नाइट H5 मर रहा है, लेकिन वो नहीं मर रहा था D2, क्योंकि अगर आप ये मारने के लिए जाओगे नाइट इंटू H5 तो रुक E7 आ रहा है जो कि बहुत डेंजरस है। क्वीन C8, सो नाउ क्वीन F2, ये बहुत ज़्यादा कंपनसेशन है, चेकमेट होने की संभावना है रहेगी इवन। किंग F8, सो इवन D6, क्वीन इधर इवन, तो रुक C7, बहुत ख़राब पोजीशन बन रही थी यहाँ पर एक्चुअली में ब्लैक के लिए, तो उन्होंने खेला यहाँ पर F6, बट नाउ बिशप G4, किंग या ऊपर, सो नाउ रुक यहाँ पर आता है F4 पर, D4 पर नाइट आता है D3, रुक F1, नाइट E5, सो बिशप H3, और ये आते आते पोजीशन ब्लैक के हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी थी क्योंकि जो वाइट के पीसेस थे सारे के सारे कमाल का खेल रहे थे और ब्लैक के कोई भी पीस अच्छा नहीं खेल रहा था। सो नाउ किंग H8, यहाँ पर D6 कर दिया, ये पास्ट पॉन बढ़ने लग गया, वो आए क्वीन G8, पर G2 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, रुक F4 आता है यहाँ पर, क्वीन G5, नाइट E7 यहाँ पर, और इसके बाद आप देखिए कि इवन ये जो आने वाली कुछ चालेंज, जैसे इन्होंने रुक G7 खेला तो रुक इंटू F6 आ गया क्योंकि नाइट खेलने के बाद वो F6 बच ही नहीं रहा था। एंड देन मतलब यहाँ पे आप इस तरह की चालें नहीं खेल सकते हो, जैसे कि आप सोचो चलो मैं रुक F7 खेल दूँ यहाँ पर, तो आप देखिए इवन क्वीन E2 आ रहा है अभी, और इसके भी क्वीन E2 के भी अलावा यहाँ पर मेरे ख्याल से रुक F5 भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। सो रुक G7 खेला उन्होंने यहाँ पे G2 पे अटैक बनाने की कोशिश की, बट रुक F6 ये ख़राब हो चुका था, रुक G8 आए, बट नाइट G8, रुक G8, रुक F8, और चिदम्बरम समझदार खिलाड़ी हैं, रुक G8, रुक G8, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे क्वीन E3, और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया क्योंकि पोजीशन बहुत ख़राब है यहाँ पर। आप मतलब ये इतना ब्रिलियंट मूव था क्वीन F2, आप देखिए कि नाइट F2 आप चलोगे तो यहाँ पर क्वीन बन रहा है, और उसके बाद राजा जो है उसका बचना बड़ा मुश्किल है, जैसे किंग आप G7 अगर आ जाओ तो क्वीन C7 चेक है, एंड देन फॉर एग्जांपल आप किंग G6 आ जाइए तो रुक इंटू F2, और इसके बाद ये गेम ख़त्म है। तो आखिरी में तो और बेहतरीन था, मतलब क्वीन F2 मूव तो बहुत ही ज़बरदस्त मूव था, एंड देन यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया अर्जुन ने आफ्टर क्वीन F2 आई थिंक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विनिंग पोजीशन जो है वो अरविंद चिदम्बरम की आ गई। अब इससे हुआ क्या है, एक तो अर्जुन की रेटिंग 2802 पे वापस आ गई है, तो उनको 7.5 पॉइंट का नुकसान हुआ है। नंबर 2, अरविंद की रेटिंग में जंप आया है, अरविंद जो है आप पहुंच गए हैं 2713 पर अपने कैरियर की पीक रेटिंग पे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारतीय खिलाड़ी आपस में टकराते हैं तो इस तरह के परिणाम जब आते हैं तो वो एक तो अर्जुन बहुत लंबे टाइम बाद आ रहे हैं, एक चीज़ ये भी मानना पड़ेगा कि अरविंद ने आज तो एक तो खेल शानदार खेला, और दूसरा अर्जुन ने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं अरविंद चिदम्बरम के खिलाफ। पिछले कुछ महीनों में, पिछले सालों में उन्होंने जो अधिकतर मैच खेले हैं वो इंडिया के बाहर खेले हैं, तो कहीं ना कहीं अरविंद के खिलाफ खेलने का उनका अनुभव भी बहुत ज़्यादा नहीं था, और आज अरविंद ने दिखाया है कि खेल में उनकी समझ कितनी ज़्यादा गहरी है।
अब कल पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। आरोनियन हार रहे थे विदित से, लेकिन नहीं हारे, वो मैच ड्रॉ हो गया और इसकी वजह से अब अर्जुन और आरोनियन ज्वाइंट लीड पे हैं, जबकि अर्जुन को ये टूर्नामेंट सिंगल लीड से जीतना है अगर उनको कैंडिडेट के लिए अपनी जगह बनानी है। तो कल का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और मौका मिलेगा तो कोई भी भाई आपको छोड़ेगा तो नहीं, क्योंकि आप भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो बढ़िया खेल यहाँ पर अरविंद चिदम्बरम का, और ये जीत अरविंद चिदम्बरम के खेल जीवन की सबसे बड़ी जीत है रेटिंग वाइज, अगर जो उन्होंने हासिल की है अभी तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया दोस्तों। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद दोस्तों।